समारोह के ये भावुक पल जब कक्षा सीनियर के विदाई समारोह की बात चली थी, कुछ विद्यार्थियों ने, विशेषकर छात्राओं ने बहुत बड़ा सहयोग किया और इस विदाई समारोह को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा योगदान रहा है छात्राओं का। मैं उनका बार बार धन्यवाद देता हूँ अपने कार्य के लिए। इसी प्रकार आप अपनी पढ़ाई में, अपने लक्ष्य में, जो कोई आपने लक्ष्य बनाया है उसके प्रति आप सजग रहें। उसको प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। आप जरूर कामयाब होंगे। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार एक बार प्रेरणा में भी मैंने आपको बताया है, वापस एक बार बताता हूं। एक बार एक राजा की पुत्री महलों में रह रही थी और उसने एक बार कोई सत्संग कार्यक्रम सुना, देखा, तो वहां पर बताया जा रहा था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु बनाना आवश्यक है। वो अपने घर में आई और उसने गुरु बनाने के बारे में सोच रही थी। यही खबर एक चोर को लग गई। चोर ने सोचा राजा की पुत्री को मैं गुरु बन के जाऊंगा तो मैं उनका सोना वगैरह लूट लूंगा। तो राजा रानी के दरबार में, राजा पुत्री के दरबार में जो चोर था वो साधु का वेश बनाकर वहां पहुंच गया और राजा की पुत्री को बताया कि मैं आपका गुरु बनने के लिए तैयार हूं। इसके लिए आपको अपने पूरे गहने पहनकर जंगल में जाना पड़ेगा अकेले। राजा की पुत्री को तो गुरु बनाना ही था। बोला कि आपको इस पेड़ के बांधूंगा और आप आंखें बंद कर लो। राजा की पुत्री को उस चोर ने पेड़ के बांध दिया और बोला आंखें बंद कर लो, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आपको आंखें नहीं खोलनी है। ऐसा कहकर चोर ने पेड़ के बांध के राजा की पुत्री को बांध दिया और उसके जो गहने आभूषण पूरे उतारे और अपने चोरी करने के दूसरे लक्ष्य के लिए निकल गया। लेकिन वो राजा की पुत्री की आस्था थी उसमें। एक दिन हो गया, पता लगाया राजा की पुत्री घर में नहीं है, कहां गई? ढूंढा जंगल में, पेड़ के बंधी हुई है। खोलने का प्रयास किया तो उसने मना किया कि ये बंधन तो मैं मेरे गुरुजी से ही खुलवाऊंगी। मेरे गुरुजी ने ये बंधन बांधा है और मेरे गुरुजी इसके लिए मना करके गए हैं कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक इस बंधन को कोई नहीं खोलेंगे। एक दिन निकला, 2 दिन निकला और इस प्रकार की जो गहरी आस्था थी, उस आस्था से यह समाचार भगवान तक पहुंच गए, विष्णु भगवान तक पहुंच गए। तो विष्णु भगवान जी ने भी नारद मुनि को भेजा कि आप जाओ और उस भगत का बंधन खुलवा के आओ। नारद मुनि प्रकट हुए, बोला मैं नारद मुनि हूँ, ऋषियों का ज्ञानी हूँ और आप मेरे कहने से ये बंधन खोल दो, मैं भी गुरु हूँ। उसने साफ मना कर दिया, ये बंधन तो मैं मेरे गुरु जी से ही खुलवाऊंगी, ये बंधन तो मैं मेरे गुरु से ही खुलवाऊंगी। देखकर गुरु के प्रति उनकी आस्था देखकर उसका इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। तो भगवान स्वयं पधारे और आके बोले कि मैं भगवान विष्णु हूँ, सभी लोग तपस्या मेरे लिए ही करते हैं, सभी मेरे लिए ही तपस्या करते हैं, तो आप ये बंधन खोलने दो। तो उसने साफ साफ मना कर दिया, ये बंधन तो मैं मेरे गुरुजी से ही खुलवाऊंगी, दूसरा कोई ऐसा, मेरे गुरुजी मुझे मना करके गए हैं कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं ये बंधन नहीं खोलूंगी। गुरुजी को ढूंढा गया। गुरुजी पहले चोरी में काम करके दूसरी अगली चोरी में लग गए थे वो, क्योंकि वो तो चोर थे। ढूंढते ये उसकी उस गुरु के प्रति आस्था थी। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु सभी चोर ही है, चोर ही होने चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप उसकी आस्था इतनी थी कि भगवान को शिव माना पड़ा। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं तो जरूर आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुदरत आपका साथ देती है।
वो आपके लक्ष्य किसी बिजनेस में हो सकता है, आपका किसी नौकरी प्राप्त करने में हो सकता है, या समाज सेवा में हो सकता है, या अन्य किसी विभाग में किसी प्रकार का लक्ष्य आपका हो सकता है। तो अपने लक्ष्य को बनाए रखें, लक्ष्य से पिछड़े नहीं। बीच में आने वाली जो बाधाएं हैं, बीच में जो बाधाएं आ रही है, उनसे बचने की कोशिश करें। आज आपकी एक लेर हट गई है, आज आपकी एक सीनियर वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, सीनियर वाले विद्यार्थी सर थोड़ी शांति बढ़ाएंगे, सीनियर वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज आपकी एक लेर हट गई है। जिस प्रकार एक पौधा बाढ़ से सुरक्षित रहता है, चारों तरफ से अपने पौधा लाके लगाते हैं, घर में, स्कूल में, कहीं पर भी एक बाढ़ करते हैं उसके चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए, और वो पौधा बार बार जब भी उसके कांटे चुभते हैं तो कभी कभी हमें अंदर अंदर गालियां देते हो कि हमें ये नहीं करने दिया, हमें वो नहीं करने दिया। बार बार जैसे ही पौधा थोड़ा बड़ा होता है, उसकी एक जो बड़ी बाढ़ है वो हटा दी जाती है और उसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मौका मिल जाता है। तो आपकी एक बाढ़, एक लेयर आज हटी है। जो स्कूल जीवन की जो लेयर थी वो हटी है। अब आप थोड़ी सी स्वतंत्रता है, आप थोड़े आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बंधन नहीं था, ये लेयर हटी है, सुरक्षा हटी है। तो अपना ख्याल इस सुरक्षा जो हटी है इसका खुद को करना। आपको हर आदमी से पैसे भी कमा रहे हैं और आप और हम उल्लू बन जाते हैं उनके कारण, और अपन लगे रहते हैं उसी में। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया आपके भविष्य नहीं बना सकता। आपका भविष्य इन किताबों से, इन पुस्तकों से बनेगा। इसलिए पढ़िए इनको। आपको इस समय पुस्तकों की जरूरत है, न कि सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म की। इसलिए पढ़ेंगे। छात्राओं का बार बार धन्यवाद, उन्होंने बहुत कार्यक्रम में सहयोग दिया है। थैंक यू। रामचंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने श्रीमुख से हमें गौरवान्वित है। रामचंद्र जी सर